हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज आपको ना एक बहुत ही शानदार लाइनें सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही एक जानदार कवियत्री उन्होंने लिखा है। उनका नाम है अंकिता तिवारी, जो कि यूपी से हैं। तो गौर से सुनिएगा, बहुत ही शानदार है, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। इसका टाइटल है कि मेरा गांव अब उदास रहता है। कितना अच्छा शानदार टाइटल है। तो सुनिएगा कि लड़के जितने भी थे मेरे गांव में, जो बैठते थे दोपहर को आम की छांव में, बड़ी रौनक हुआ करती थी जिनसे घर में, वो सब के सब चले गए शहर में। ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, बस यहाँ रोटी का इंतजाम नहीं था। हास परिहास का आमतौर पर उपवास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है कि बाबूजी ठंड में सिकुड़े और पसीने में नहाए थे, तब जाकर 3 कमरे किसी तरह बनवाए थे। अब तीनों कमरे खाली, मैदान बेजान है, छतें अकेली, गलियां वीरान है। माँ का शरीर भी अब घुटनों पर भारी है, पिता को हार्ट और डायबिटीज की बीमारी है। अपने ही घर में माँ बाप का वनवास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है कि छत से बतियाते पंखे, दीवारें और जाले हैं। कुछ मकानों पर तो कई वर्षों से ताले हैं। बिटिया को ब्याह दिया गया, ससुराल चली गई। दिवाली की सुरसुरी, होली का गुलाब चली गई। बैठे मिलके अकेले बाबूजी, बैठे मिलेंगे अकेले बाबूजी किसी कुर्सी और खाट पर। सावन के झूले उतर गए, भादों की निराश रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। कबड्डी, वॉलीबॉल, अंताक्षरी सब वक्त की तह में बह गए। हमारे गांव के लड़के कमाने अब अहमदाबाद जो गए। अब रामलीला, दुर्गा पूजा की वो बात नहीं रही। गर्मियों में छतों पर हलचल की रात नहीं रही। दलान में बैठे बुजुर्ग भी अब स्वर्ग सिधार गए। जो जीत गए थे मुश्किलों से, वो अब बीमारियों से हार गए। ये अंधी दौड़ तरक्कियों की गांव सुना कर गई। खालीपन का घाव अब 2 गुना कर गई। जाने वाले चले गए, कहाँ कोई अनायास रहता है। मेरा गांव अब बस उदास रहता है। ये लाइनें हैं अंकिता तिवारी जी की, जो कि यूपी अयोध्या गोसाईगंज के सुप्रसिद्ध गांव है एक बदनपुर, उनकी रहने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।